जय श्री राम। हमने अभी तक पढ़ ली हैं 60 चौपाइयाँ लंका कांड में, और जिसमें पढ़ा था कि हनुमान जी जब भरत से मिले तो उनके शील स्वभाव को देखकर बहुत ही उन्हें अप्रिशिएट किया, उनकी बहुत सराहना करते हुए मारुति नंदन मन ही मन में बारंबार सराहना करते हुए मारुति नंदन हनुमान जी चले जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भरत सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मानुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज और लायऊ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए, यह कहकर श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सुनाहु न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुलो सुभाऊ, मम हित लागी ताजहु पितु माता, सने हो विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया, मेरे कारण ही तुमने। सो अनुराग कहा अब भाई, उठाऊँ ना सुनी माम बच बिकलाई, जो जानते बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मानते नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ गया? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारही बारा, अस बेचारी जिय जागाहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई, अपना सगा भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बेनु खग अति दीना, मनि बेनु फनि करी बर करहीना, अस माम जीवाना बंधु बेनु हो तो ही, जो जड़ देव जियाबे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेहूँ आबद को मोह लाई, नारी है तु प्रिय भाई गवाई, बरु आप जस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। मतलब अगर तुम चले गए तो सबसे बड़ी हानि है मेरे लिए।
और चाहे मैं स्त्री अपनी वापस नहीं ले पाऊँ, कोई कितना भी मुझे धुतकारे, कितना भी मेरा अपमान कहे कि करे कि ये राम तो बिल्कुल वीर नहीं है जिसने अपनी स्त्री को खो दिया, मैं वो सह लूँगा, पर मैं तुम्हारी क्षति, तुम्हारा जाना, तुम्हारा बिछो नहीं सह सकता। उसकी क्षति मेरे लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। अब आप लोकु कुसुत तोरा सही निठोर काठोर और मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सोपे सी मोही तुम हई गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु कहा देहूँ ते ही जाई, उठ कीन मोही सिखा बहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें साथ पकड़कर मुझे सौंपा था। वो कहते हैं कि सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने, मतलब माता सुमित्रा ने उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? अब मुझे ये सिखाओ कि मैं उनसे कैसे आंखें मिला पाऊँगा, किस तरह से मैं उनका सामना कर पाऊँगा। उन्होंने स्वयं ही हाथ पकड़कर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। अब मैं कैसे अब उन माता से मिलूँगा। बहुविधि सोचता सोज विमोचन, श्रवत ललित राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है, बहुत दुखी हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। उन्होंने, देखिए, भगवान मनुष्य के रूप में हर वो इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं जो इंसान रखता है अपने प्रति के, अपनी पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, समाज और प्रजा के प्रति। तो भगवान ने बहुत अच्छे से हर घटना पे बहुत अच्छे से उसको सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणा में वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। वो करुणा करते करते करुणा रस के सामने वीर रस आ गया हो, इस तरीके से अनुभूति हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बैरद सांबारी, हरौ नाथ माम संकट भारी। हरिस राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीना उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर शाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय आलाई
प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर्षे सकल भालू कापि ब्राता। कपि मुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जहि वेदी तबहि लाही लई आबा। प्रभु भाई को हृदय से लगा कर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस पार पहले उसे ले आए थे। हनुमान जी वेद को लेकर मतलब छोड़ आया। यह वृतांत दासानन सुन्यो, अति बेसाद पुनि पुनि शेर धर्यो धुन्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पाहि आवा, विविध जतनकारी ताहि जगावा। अब देखिए कुंभकर्ण आ गया है। कुंभकर्ण आगे आ नहीं गया, उसका प्रसंग आ गया यहाँ पर। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखे कैसा, माना हो कालो देह धारी बेसा। कुंभकर्ण बोझा काहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा, उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? तुम्हारे मुख सूखा हुआ, चेहरा उदास क्यों लग रहा है? कथा काहि सभा ताहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररीपो मनुज आहारी, भटति काय आकंपन भारी। अपन अपर मनो महोदर आदि कबीरा, परे समर माही सब रन धीरा। दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। इतने सारे लोग को वो मरवा चुका है रावण, मतलब बलि दिलवा चुका है इतने लोगों की। अपने संग्राम में उसने अपनी जिद्द, अपने अभिमान के द्वारा इतने लोग मर गए हैं उसके, जिसमें पुत्र भी हैं, बड़े बड़े योद्धा भी हैं। अपने भाई को भी खो दिया उसने। विभीषण उससे दूर हो गया ना, क्योंकि अपमान कर दिया उसने। अगर अपमान नहीं करता तो आज को उसका भाई उसके पास होता। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी सठ, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण ने वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। वो भी जानता था कि वो जगदम्बा है, माता है और सीता रूप में है वो, और अब तू कल्याण करना चाहता है, माता को हर लाया है। वो भी ये बात जानता है कुंभकर्ण, और उससे वो कहता है गुस्से में भर के, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद सांबारी,
हरो नाथ मम संकट भारी। ये जो इस चौपाई में जो दोहे हैं वो थोड़े ज़्यादा दोहे हैं। जो 61 वाला दोहा था उसमें है थी चौपाइयाँ, उसमें 9 दोहे थे और इसमें 6। नॉर्मली 6-7 ही होती हैं, 5 या 6 ही होती हैं अधिकतर, मैक्सिमम 5-6 होती हैं, पर इसमें 9 दोहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम। आज हमने 2 कंप्लीट करी हैं, 61, 62। फिर कल मिलते हैं, तब तक जय श्री राम।